तो आपने एक बड़ी खबर जान ली ईरान से। अब वक्त हो गया है न्यूज एंड व्यूज का। पहली खबर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी है, जो मध्य प्रदेश में संतों के शक्ति परीक्षण की बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। दिल्ली से लौट रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने खजुराहो एयरपोर्ट पर कहा, साधु संतों को निमंत्रण देने गया था, मैं बड़ा कार्यक्रम करने वाला हूं, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। विरोधियों के आतंकवादी वाले बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, लोग बोलते हैं, बोलते रहे। बाबा जी सीताराम। संतों को आमंत्रण दे रहे हैं, पूरे भारत के सभी संतों को आमंत्रण दे रहे हैं। बागेश्वर बालाजी की जय। कुछ लोग आपको आतंकवादी बोल रहे हैं। नहीं, आतंकवादी बोल रहे हैं, संविधान विरोधी बोल रहे हैं कुछ मौलवी। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। आपको लग रहा है कि अब आपको सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाए? सीताराम। तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिनों के दौरे के बाद बागेश्वर धाम लौट आए। जब एबीपी न्यूज ने उनसे पूछा कि क्या आप सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय बन रहे हैं, तो सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही देख लीजिए। बाबा 3 दिनों से दरबार लगाने की जगह कभी इस दर तो कभी उस दर पाए जा रहे थे। उनकी इस भागदौड़ का मकसद क्या था और क्या वो छतरपुर में संतों के साथ किसी बड़े शक्ति परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं? जब एबीपी न्यूज ने ये सवाल उनसे खजुराहो एयरपोर्ट पर पूछे तो बाबा सीताराम बोलकर चल दिए। बाबा जी सीताराम। संतों को आमंत्रण दे रहे हैं, पूरे भारत के सभी संतों को आमंत्रण दे रहे हैं। बागेश्वर बालाजी की जय। कुछ लोग आपको आतंकवादी बोल रहे हैं। नहीं, आतंकवादी बोल रहे हैं, संविधान विरोधी बोल रहे हैं कुछ मौलवी। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। आपको लग रहा है कि अब आपको सनातन धर्म के नए पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाए? सीताराम। दरअसल एबीपी न्यूज ने उनके अचानक गायब होने पर अदृश्यम शो बनाया था, उसी का जिक्र बाबा अपने बयान में कर रहे थे। बाबा के एमपी लौटते ही उनके समर्थकों का जोश भी हाई हो गया है। कटनी में शनिवार को समस्त सनातनी हिंदू समाज के बैनर तले रैली निकाली गई। बाबा पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, फिर कल साधु संतों को आतंकवाद, शैतान और जल्लाद से जोड़ दिया, और फिर उनका एक विवादित ट्वीट सामने आया जिसे लेकर संत समाज बेहद नाराज है। विवाद नंबर 1। तुलसीदास जी की लिखी गई रामचरितमानस के चौपाई के कुछ अंश, जिससे इस देश के सभी समाज की महिलाओं, शूद्र समाज में आने वाले सभी जात के लोगों को अपमानित किए जाने की टिप्पणी की गई है और साथ ही साथ सम्मान देने में भी भेदभाव किया गया है। विवाद नंबर 2। आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, तो आतंकवादी नहीं है क्या? विवाद नंबर 3। एक हफ्ते के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य कई विवादों से घिर चुके हैं, जिसमें सबसे ऊपर आ गया है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत संतों पर किया गया उनका नया ट्वीट। इस ट्वीट के बाद माघ मेले में जुटे सनातन के अनुयायी आग बबूला हैं। अब लगता है, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना किया है कि उनको अब सद्बुद्धि दे दें। संत बागेश्वर वाले बाबा के साथ खड़े हैं, तो किसान नेता राकेश टिकैत बाबा के खिलाफ वाली पंक्ति में शामिल हो गए हैं। बीमारी से आए तो रही जरूर, उन्हें यहाँ बुलवाओ, तब मुझे पनागर जब बताऊंगे उनके बारे में क्या है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।